संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। तब क्या करो? सुरती पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कौन भक्ति? तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज हम लोग राम की भक्ति करते, आप कह रहे हैं करिए राम पद पंकज निहा, कल्याण हो जाएगा। हम तो महाराज नवाह करते हैं, अष्टयाम करते हैं, रामायण गोष्ठी चलाते हैं, परम कल्याण कहाँ होता? सुनो, किन्हीं को लगे भूख और 10-20 रोटी पेट पर बांधे, भूख जाएगी क्या? लगी है प्यास और 2-4 घड़ा पानी का पार पर रखेंगे, प्यास जाएगी क्या? अरे महाराज जिस राम का भजन करना चाहिए नहीं कर रहे हो, वो राम कौन है? वो राम है अलख अज अज सोई, वो राम अलख है अजन्मा अगोचर। उन राम का भजन करो, वो जन्म नहीं लेता, उस राम की मृत्यु नहीं होती, वो राम किन्हीं के शासन नहीं रहते, वो राम सब पर शासन करते। जिस राम को किन्हीं की प्रकाश की जरूरत नहीं, उस राम के प्रकाश संसार प्रकाशमान होते हैं, उन राम का भजन करो। सब कर परम प्रकाश का जोई, राम अनादि अबदपति सोए। उन राम का भजन करो। तो वो राम कैसा? तुलसीदास जी के नौ के पहाड़ा जैसा, नौ के पहाड़ा पर आ गए। कहा? जितना पहाड़ा पर हो गए उसी में कमी बेसी होता है। नौ का पहाड़ा कमी बेसी होना नहीं जानता। वैसा राम का जैसे वैसे नौ के पहाड़ा अंग जैसे राम जो अडिग हो, अजन्मा हो, अगोचर हो, उन राम का भजन करो। जैसी 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 दूना 12 लिखते 1 पर 2 और 1 2 जोड़ते 3 होता है। छत्री का 18 1 पर 8 और 1 8 9 होता है। 6 चौक 24 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। जरा 9 से आगे देखिए, 12 दूना 24 2 पर 4 और 2 4 6 होता है। 12 तिया 36 3 पर 6 3 6 9 होता है। कमी बेसी 9 अंक का पहाड़ा एक समान पढ़िए। 9 दूना 18 8 1 9 9 तिया 27 2 7 9 9 चौका 36 3 6 9 9 5 45 4 5 9 9 6 का 54 5 4 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 10 90 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। रोआकार मोरम यानी यो रो 2 ओ आ 2 4 प फ ब भ म 5 4 9। उस राम से प्रेम करो। वो राम है कहाँ जिनसे प्रेम करेंगे? सुंदरदास जी महाराज कहते मैं पता बता देता हूं, ले लो पता, राम के पास चले जाओ। वो क्या है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करवाई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष पे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो श्री राम है वो आपके पास में है। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना काबा न कैलाश में, ना में तिलक ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलाबो पल भर के तलाश। भेदी मिल जाए वो बता देंगे रास्ता।
कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। मिनट में गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल बजो सतगुरु। पल में निहाल करने वाले कोई है तो संत सदगुरु है ना। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। असतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज कह रहे, करो तो सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। कितना है पाप घटता समाप्त होता है ना। सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ हरदम रटो, कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। जपो तो। आज कितने सत्संगी आते हैं कि बाबा जी हम पुतहुओं को दीक्षा दिला दिए बेटियों को, तब बाबा भूत लागे छुकर, भूत लागे। मैंने कहा हे मैया, हनुमान चालीसा पढ़ी है? नहीं पढ़ लियो बाबा, देख सुनै छियै। सुनो हनुमान चालीसा में की लिखल छै, सुनो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत रहे हनुमंत बलबीरा। कहते हनुमान के नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप लोग भी पुराने आदमी सब पहले बहुत आंधी आती थी पहले, मुझे भी याद है, छोटा बच्चा था। जब आंधी आवे महाराज, घर घर से शुरू होता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सब करता था। आंधी खत्म, हनुमानो खत्म, एको को मुंह से निकलता था जय हनुमान जय। बच्चा अब याद है हमको, घर में सब जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। आंधी गए, हनुमानो साथे गए। देखा सुनो, हनुमान जी के नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते। मैया आप ही विचारो कि हनुमान के नाम लेने से भूतबा भाग जाता, निकट नहीं आता। ठीक है, ये हनुमान कौन है पता क्या? साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदर राम दुलारे। ये राम के दुलारा प्यारा हनुमान, साधु संत के बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड में इतना ताकत है, भूतवा नहीं आता है। अब मालिक का नाम लेंगे भूतवा आएगा? झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल दिए हैं, दीक्षा ले लिया बाबा तो यो भूतवा। भूतवा का नाना भागेगा, जब करो ना पहले, जब तो करेंगे नहीं। दीक्षा ले लिए हैं, कोठी कन्हा पर रख दिए। यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं हरदम रटो, कबहू न हटो, तुम्हें छेड़ेगा ना काल। काल नहीं छेड़छाड़ करेगा। कभी लेबे न करेंगे तो बीजो तो पूर्ण आ जाएगा, सड़ जाएगा। तो भी करेगा तो भूतबा आता है। एक दो बार भूतबा आएगा तो भूतबा का नानो आएगा, तो अब सोच लेना, अभी तो शुरुआत मोहनी किया। इसलिए ये सब बहानाबाजी मत कीजिए। संत सतगुरु की जो विचार है वो बड़ा पवित्र होता है। झूठ फूस वाला काम नहीं करते। ठग लिया किसी को, काम बन गया, अरे वो तो महापुरुष के पास जाइए, कई साहू आपत्ति विपत्ति हो उनको भी वो टाल देते। कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। उसी दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाए महाराज, कौरवों के तो छक्का छुड़ा दिए। कौरव उस युद्ध में भाग नहीं लिए थे, अगल बगल से देख लिए थे, दंग रह गए।
पितामह भीष्म, आबाल बाल ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी को महाराज अगर शुद्ध हो उसमें ऐसा तप होता है, अगर एक बार फूक दे तो कुछ भी कर सकता है, तप है महाराज। ये पितामह भीष्म खड़ा है, सेना को गाजल मूली की तरह काट रहा अर्जुन भीम। लगता है बुढ़ा बाहर से तो हम लोग की तरफ से लड़ रहे, भीतर या मन है पांडव की तरफ। गए उदंड दुर्योधन को चढ़ा दिया। उदंड के मुंह में लगाम नहीं होता, वो कुछ भी कभी बोल सकता। या जाकर के पितामह भीष्म कहने लगा, महाराज आप अपने को बाल ब्रह्मचारी मानते, बताओ महाराज इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं पितामह, उन पर भी अभागा प्रश्न लगा है ना। क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि मूढ़ हो जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता, जो मन सो कर देता है। और जब क्रोध उतर जाता है, बुद्धि स्वतंत्र होती है, तब कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, भारी गलती कर दे। देख लीजिए तो पितामह भीष्म को क्रोध हो गया, अरे मूर्ख हमारी पराक्रम को ललकारते, देखना चाहते हो हमारे बाहु में कितना बल है, और घी डाल दिया। कब दिखलाओगे बाबा, कब दिखलाओगे? कि बाहर से दिखा रही हो। एक साधु बाबा जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया कि बच्चा रो रहे, बुढ़िया डराने के लिए कि बच्चा चुप हो जाए, तो बार बार कहती बाबा हे बच्चा बड़ा काने छे, बहुत काने छे, कान काट ला। बाबा खड़ा के सुनने लगे, कह बाबा का कान काटा। बाबा सोचने लगे हो सकता कान काटने से इसका रोग ठीक हो जाए, ये कोई रोग है रोने वाला है ना। तो फिर खड़ा होके बाबा जी कह रहे की करियो, का कान काट निकाला, चाकू से बढ़िया से पिजा करके कान पकड़ा और सीधे काटिए दिया। बुढ़िया कहने लगी बाबा बाबा तो भी चंडाल तो कि तू हित करे काटे ला 3 बार 4 बार, तो पागल कहे कि बबजिया कहे हम तो ऊपर का मन से कह लिया, तोर का मन से थोड़े कह लिया। कल के हे मैया हम की जान के लिए तोरा 2 गो मन छ, हमरा ते के गो मन छ, तोरा 2 गो छ ऊपर का, तोर का 2 गो मन। बाबाजी चला गया, बहुत दिन के बाद लौटा था, संजोग ऐसा देखिए बुढ़िया के घर में आग लगी थी, महात्मा के कमंडल में पानी था, बुझा भी देता। बुढ़िया कहती दौरा बाबा दौरा बाबा, बाबा ट्रस्ट से मस्त, गाँव के लोग आए तो बुझा दिए। कई बाबाजी है कि चंडाल है, क्या हुआ? कहा इसके कमंडल पानी मारा तो आग लगी थी, तो बताइए बाबा हिला नहीं, पत्थर जैसे ही जैसे करते से। लोग कहने के बाबा साधु बाबा है, दयालु होते, बाबा दया तो बहुत आई। कहता एक रोज बुढ़िया का पोता रो रहा था, बोली कान काट लीजिए, तो हम कान काट लिए, तो कहती चंडा। आज भी सोचे कि ये अगर फिर बुताएंगे तो बुढ़िया कहते ऊपर का मन से कह लियो, आइयो अगर बुढ़िया का मन है घरे जलवे के हमें बुता देते फिर आज गाली बकती, हम कहे बराबर ऊपर के मन था, तू तोरी के मन बुझ गए। तो 2 मन होता संसारिक लोगों को, बाबाजी देख के मन है तो न भगवान मिल जाता। 2 मन वाला को मिलेगा कभी? वृत्ति फैली रहेगी तो भगवान आएंगे। तो पितामह भीष्म में बाण निकाले, लो मूर्ख 1 2 3 4 5, इसी 5 बाण से कल में 5 पांडव को सफाया कर देता। अब तो हाहाकार मच गया, युद्ध क्या होगा? पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, अपने शिविर में चले गए। जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पैर के नीचे पृथ्वी खिसक गई, 4 बेजार पृथ्वी पर लोट पोट कर रही है। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए,
पांडव अर्जुन के पास बातचीत हो रही है। ही महाराज, कल तो सभी भाइयों की लाशें निकलेगी। कहां पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं। बात हो रही है, द्रौपदी को जानकारी मिल गई, दौड़ती आई, चरण में लिपट गई, अश्रु की धारा से चरण को धोने लगी और हाथ जोड़ती है, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सूना हो जाता है। बताओ केशव, मेरे संसार को, पति बिना सूना सब संसार। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सूना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे महाराज, पति के बिना ये रूप किस काम का। मिथिलांचल की घटना है, एक लड़की की शादी उनके माँ बाप ने करा दिया गरीबी के कारण, एक अंधा लड़का से। लड़की जब गई ससुराल तो दिन रात रोती थी, तो उनकी सहेली सवारे पगली कितना रोती हो, चलो बाजार में मन बहल जाएगा, बढ़िया कपड़ा पहन लो, श्रृंगार कर। वो दुखिया कहती थी, सखी कहां पर करब श्रृंगार, पिया मोर अनहर है, माँ भेल मेर दुश्मन, अपना बला टालल है, जिंदगी भेल अनहार, कहां पर करब श्रृंगार, पिया मोर अनहर है। पति तो अंधा है, श्रृंगार किन पर। तो द्रौपदी कहती है, नाथ बचाओ मेरे संसार। महारानी की रुलाई कृष्ण को झकझोर दिया, कहा कृष्णा युक्ति से भारी काम होता, चलो तैयार हो, है ना, चलो। रात के 12 बजे महारानी जा रही है, साथ में दासियां को जाना चाहिए, साधारण दासी जाएगी काम में बिगड़। भगवान श्री कृष्ण ही दासी का रूप बना लेते। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, कितना नीचे तक भक्ति के प्रभाव से भगवान सहायता करते। यहाँ तो महाराज जिंदगी बिता दिया, ना दान ना पुण्य। थोड़ा देखिएगा, मैं देखे कठौती में 2.5 टका 2 टका का मिठाई, सुनिएगा कितना पड़ती है। 2.5 टका का मिठाई चढ़ा दी है मंदिर में, गुरु महाराज के पास में प्रार्थना करते, हे गुरु महाराज पति का आंग समांग ठीक रखियो, बेटा का नौकरी नहीं है नौकरी दिला दियो, बेटी की शादी करे ले 5 साल से परेशान छिए, हे गुरु महाराज शादी करवा दियो। आई बगल वाला दुश्मन का कुछ नहीं कहे कि हमरा दिन रात परेशान करे छे, ओकरा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा और 1 छिट्टा का मांग। सुनेंगे भगवान, गोलियों खरीदे में तो कितना लग जाएगा कीमत बताइए। 1.25 रुपया में दुश्मन मर जाए, 1.25 रुपया में शादियों हो जाए, 1.25 रुपया में बेटा को नौकरियों हो जाए, अब पति को दमाटी भी की बीमारियों भी ठीक हो जाए। बताओ कहां से लाएंगे दवा, बता। तो 4 पैसा तो चढ़ाती नहीं, 1 छिट्टा की मांगे। डिमांड कैसे पूरा करेंगे गुरु महाराज? गुरु महाराज टुक टुक ताकते रहे, मैया इतना हम की दियो। अगर 2-4 मन काजू किसमिस चढ़ा देती तो गुरु महाराज सोचते। तो द्रौपदी को लेके चले भगवान श्री कृष्ण। रात के 12 बजे आगे बढ़ते, रो रही थी, सोचे काम बिगड़ जाएगा, तेजी में बढ़ गए। पितामह भीष्म को देखने में क्या कर रहे हैं शिविर में, बाबा जी हैं क्या करेंगे। रात की 12 बजे बैठ के ध्यान कर रहे, मैंने गलती की है, पांडव को मारने का क्रोध में ध्यान कर रहे थे। गए कृष्ण, दबे पांव झांक के देखते क्या कर रहे,
इतनी ध्यानस्थ, कहा तेजी माँ जाओ सीधे उनके चरण पर सिर रख देना, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा। लिखा है ये ना, द्रौपदी जो ही गई चरण में चप्पल पलेट पगली, बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रही हो, खोलो फलपाल, उस चप्पल को भगवान से कृष्ण अपने पीताम्बरी में बांध लिया। सोची रोएगी तो आंखें खुलेगी, बाहर देखेंगे मैं रहूंगा काम बिगड़ जाएगा, खुद गए छिप गए। ये जो ही गई रोना शुरू की, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। ये कौन? साड़ी के रंग से पता चल रहा है ये विधवा नहीं है सधवा नारी है, कोई संभ्रांत परिवार की महिला। दिन में लज्जा बसीभूत होकर के नगर से बाहर नहीं निकली, रात में सब सो गए हैं, तब मेरे पास दया के भीख मांगने के लिए आई। लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायता की भीख मांगने आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गया। लिखा है खुद तो खड़े बाहर में ही, भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंकी, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है, रंगीन साड़ी है, सधवा नारी। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। एक साथ कई वरदान कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो। सत्यवती कहलाते हो, पांचों पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलागा। इसलिए हे आबाल बाल ब्रह्मचारी, तुम्हें नहीं पता है नारी पुरुष का संसार कहाँ, नारी का संतान के पति होते हैं। महाराज बाण चलाओगे, पति मरेंगे, साड़ी की रंग उड़ जाएगी, सिंदूर मांग से हट जाएगी, मेहंदी किस पर सजाओगे? फिर वीर कुमार कहाँ से होगा? पति नहीं, वीर कुमार कहाँ से? हे बाबा आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए आप ही से दया की भीख मांगती हूँ। बाबा हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है, बाणों से सिर मिटाओ ना। बाण चलाओगी, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, बाणों से सिर मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, अरे तो द्रौपदी है, खेला सारा करा उछलिया, कृष्णा का काम है ना, उनका काम है। अब आया होश पितामह को, माला कटर कटर सीताराम, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः चल रहा था। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, अब मन प्रभु के चरणों में लीन था, और चित्त चोर समाधि टूट गया। कहते पुत्री अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तक तुम्हें लाने वाला? अकेली ध्यान शक्ति है, छलिया छलने को
की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं पुत्री, तुमने हमारे कुल को पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला। उठ करके खोजते, जरूर चोरबा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। अब पीताम्बर का घूंघट ताने खरा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते दिखाला की है, आईना रहा बिना कपड़े के दासी का वेश बनाया है। कहते द्रौपदी का जूता भी था पीताम्बर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में, आशीर्वाद को दोहरा दिए। हे द्रुपदसुता, मेरी बेटी अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका पालन होगा जो रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासे हानि न होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला पूरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। रडार है रडार, रुक देंगे, नरक के रास्ता को जाम कर देंगे। थोड़ा भी अनुपालन हो जाए उनके ज्ञान को, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देंगे। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार उतरने तो दो, देखो तमाशा क्या होता है, बता देंगे। कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम, चरित्रवान के रूप का ध्यान हो। चरित्रहीन का ध्यान करेंगे, दुष्चरित्रता प्रवेश करते रहेगा, ध्यान क्या होगा। इसलिए चरित्रवान के रूप का ध्यान करें। फिर महाप्रभु दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में एक जगह देखते रहो, क्या होगा। लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है ना। नयन कमल तम माज से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योत पंथ सिधारिये। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब भी घटे अंतरे। वहीं से चलो, नयन कमल तम माज, वहां से चलो, दोनों आंख के बीच